गंगा मैया कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, कृष्ण भगवान गंगा जी को देख रहे, राधा जी को क्रोध आया। गंगा जी ने राधा जी को समझाया कि देखने में अंतर होता है, ये नयनों का अंतर है देखने में। बहुत अंतर है देखने और दर्शन में। तब राधा जी को क्रोध आया। गंगा जल के रूप में, जब जल के रूप में गंगा हो गई और जल के रूप में जब गंगा जी हो जाती हैं, भगवान के श्री चरणों में जाकर लपट जाती हैं, तब राधा उनको हाथ में उठाकर आचमन ही करने वाली थी। तब स्वयं भूतधिपति भूतेश्वर, स्वयं मेरे कृष्ण, स्वयं मेरे नारायण आकर रोक दिए, राधा आप इनका आचमन अगर कर जाओगी तो वापस प्रकट नहीं कर पाओगी। अगर आचमन कर गई तो प्रकट नहीं कर पाओगे। इसलिए गंगा को छोड़ो, ये विष्णुपदी है, भगवान के चरणारविंद में रमने वाली है, जगत का कल्याण करने वाली है। शंकर जी कहते हैं जिस स्थान से गंगा निकल कर जाती है, बह कर जाती है, वहां की बालू रेत भी संसार के मनुष्य का कल्याण कर देती। बालू रेत भी, जल तो अपनी जगह पर है हमारा, केवल एक रेत भी, बालू का कण भी। बालू रेत का एक कण भी जगत का कल्याण कर। एक प्रश्न किसी का है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि गुरुदेव हमारे को किसी पंडित जी ने कहा था कि घर में 2 गंगा जली नहीं होना चाहिए, तो हमने एक मंदिर में रखी है। अब तुमसे कहीं का कहते कि घर में 2 छोरा नहीं होना चाहिए, तो बोलवा वाला तो कुछ भी बोल दे, बोलने वालों का तो क्या जाए कि भाई अब 2 गंगा जली में गंगा जल अलग अलग है क्या? अरे बोलो तो सही, एक ही है नहीं, कोई अंतर दिखे क्या? एक इतना बड़ा तुम्हारा फोटो खिंचवाया और वो दीवार पे लगवाया, ठीक है, और तुम वहीं खड़ी और तुम दीवार पे जो फोटो चिपका उके देख रहे, तो कहीं का पूछे तुमसे ये कौन है? कमला। तुम कौन हो? कमला। तो फिर ये दोनों में अंतर नहीं, वो फोटो है, हम ये अंतर कुछ है क्या? है तो वही ना, ये सजीव है, वो निर्जीव है। अगर गंगा जली 2 गंगाली में भी है, 2 झारी जी में भी है, तो भी गंगा जल के लिए ये प्रमाण नहीं है कि 2 नहीं होना चाहिए। गंगा जली 10 भी हो, 15 भी हो, डब्बा भर भर के, बॉटल भर भर के भी अगर गंगा जल लेके आए हो, 4-5 जगह रखा है, काम ही आएगा। काम ही आना है, वो उसमें भेद नहीं है मार। हाँ, देवताओं के लिए जरूर है, जैसे शिवलिंग घर में एक हो ज्यादा अच्छा है, और मान लो 2 हो गए घर में तो भी कोई टेंशन मत लेना कि निकाल कर बाहर रखते हैं, कोई जरूरत नहीं। घर में 1 लड्डू गोपाल हो अच्छे, पर 2 हो गए हो तो भी टेंशन नहीं लेना। गणेश जी घर में 1 है, 1 और आ गए, 2 हो गए, कोई टेंशन मत लेना, चलेगा। पर घर में पितर की पातड़ी, पितरों की पातड़ी, पितरों के चरण, पितर पातरी या पितरों का जो भी चीज होती है, वो कभी 2 नहीं होना चाहिए, वो केवल 1। कुल देवी 2 नहीं होना चाहिए, 1। कुल देवता पूजन में 2 नहीं होना चाहिए, 1। जो चीज कही है वो 1 हो, बाकी के देवता अगर 2 भी हो गए तो कोई ऐसा नहीं कि तुम उठा के इनके मंदिर में धरिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरिया, कोई दिक्कत नहीं, अपने होए ठीक है। अगर ठाकुर जी 2 हैं तो कह दें राम जी ने श्याम, हमारा भी तो 2 छोरा, ऐसे ये 2 अकेले अकेले बोर होते थे भगवान, तो 1 और आ गया बहू के घर से, हमने धर दिया।
अब दोनों बात कर ले। अब यहीं देख लो, दो दो बेटे, तो वो तो बात की बात है। अब कोई सोचे कि भाई ये एक होना चाहिए, ने दो धर दिया, ने तुम तो उठाओ ने इनके पीपल के पेड़ के नीचे धरिया। और भगवान भी फिर यही सोचे, तेरी भी तो दो औलाद, एक को मैं पीपल के पेड़ के नीचे धरिया हूं, तो अब भगवान भी यही सोचे तो फिर कैसा लगे? नहीं, पितर एक, कुल देवी एक, कुल देवता एक, पितर पाथड़ी एक, पितरों का स्थान एक, 10 नहीं होना चाहिए। जहां अगर 2 हुए तो माँ पितर परेशान करते, माँ कुल देवता देवी परेशान करने लगती है, फिर घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, रोग बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। फिर लोग पंडित जी से पूछते हैं हम कौन सा नक पहने, कौन सी अंगूठी पहने, कोई अंगूठी नहीं, बस ये गड़बड़ हो गए। देवता से कुछ नहीं होगा हो, पर यहाँ जो है वो है। गंगा मैया नित्य स्मरण करने वाली, ये गंगा चरणारविंद में लिप्त हो गई लोगों ने, इसका आचमन नहीं, इसको धारणता हो। राधा जी ने भी गंगा को नमन किया, हे गंगा आपसे निवेदन करती हूं कि ब्रजमंडल में भी आपको एक धार लेकर आना पड़ेगा। तो गंगा जी कहती हैं वो तो मेरा मार्ग नहीं है राधा रानी, कैसे आऊंगी? अगर आप कहो तो मैं, तो फिर गंगा जी का स्तमन राधा जी ने और कृष्ण जी ने करा, तो ब्रजमंडल में भी मानसी गंगा प्रकट हुई। ब्रजमंडल में आज भी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में मानसी गंगा विराजमान है।